Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing book example number 4 of chapter 8 quadrilateral. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. टू पैरेलल लाइंस, पहले तो ये डायग्राम कॉम्प्लेक्सी हमें दी हुई है. टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P. ये एक L लाइन है, ये एक M लाइन है, इनको कट कर रही है. इट्स अ ट्रांसवर्सल. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles. अब देखिए ये इंटीरियर एंगल है, ये लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. इसके ये वाले क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं. इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर कौन है? इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका इसको ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल और इसको ये कर रही है. तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रही है दिस इज अ रेक्टेंगल. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. दिखने में ये डायग्राम देख के हमें थोड़ा सा लग रहा है कि भाई पता नहीं इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. ओके, तो पहले हम इसके अंदर प्रूव करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटर है. ठीक है. हमें नहीं पता बाइसेक्टर्स क्वाड्रिलेटर फॉर्म करे, दिखने में रियलाइज हो रहा है कि रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटर है, बट हमें प्रूव तो करना पड़ेगा. तो पहले प्रूव करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटर है, उसके बाद करेंगे कि क्वाड्रिलेटर की टाइप कौन सी है? रेक्टेंगल. ठीक है. तो क्वाड्रिलेटर के लिए देखिए हम क्या करेंगे पहले. ओके, लेट्स इरेज इट फर्स्ट. ये लाइंस पैरेलल है एल एन, मींस पी एस लाइन पैरेलल है सी आर लाइन के. ठीक है. ये ट्रांसवर्सल है. अब देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल और ये कौन एंगल है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो पहले हम ये लिख देते हैं, एंगल ई ए सी इक्वल टू है एंगल ए सी आर के. ठीक है, क्योंकि ये कौन से हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट. थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा. अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और मैं इनका हाफ कर दूं दोनों साइड, इधर हाफ ऑफ द पीएसी और तो हमारे पास इनके बाइसेक्टर्स आ जाएंगे, इधर हाफ ऑफ द एसीआर. तो देखिए हाफ ऑफ द पीएसी कौन बन गया? ये रह गया. मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ. हाफ ऑफ द पीएसी ये वाला एंड हाफ ऑफ द एसीआर ये वाला. तो ये एंगल्स इक्वल हमने प्रूव कर दिए. मींस एंगल पीएसी का हाफ क्या बना? बीएसी. एसी एंड एसीआर इस सारे का हाफ ये ग्रीन वाला एंगल बना. ये एंगल क्या है? एसीडी है. तो ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए. ये कौन सी लाइन के? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, बट किस लाइन पे? ए बी एंड सी डी. आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर है. ये बाइसेक्ट कर रही है, तो बी ए और सी डी लाइन पे है. तो जब ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्सो, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑन लाइन. कौन सी लाइंस पे? ए बी एंड सी डी. तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई बी ए पैरेलल है सी डी के. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोलेंगे कि बी ए पैरेलल सी डी के. सिमिलरली वी कैन से, यहाँ पे अगेन लेट्स चेंज द कलर. ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा जब हम ये पूरा, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन लिया, पी ए सी लिया, इधर हम ले लेंगे उसके बाद ये वाला एस ए सी. और किसके? इस वाले की क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर. इधर भी हाफ ऑफ कर देंगे तो अपने पास कौन रह जाएगा? ये एंगल कौन सा? डी ए सी एंगल. इस एंगल की बी सी ए. सिमिलर यहाँ पे लिख लेते हैं, सिमिलरली एंगल डी ए सी इक्वल टू है एंगल बी सी ए के. ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो पहले बी ए पैरेलल सी डी हुआ था, अब बी सी पैरेलल टू ए डी हो गया. तो जब ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है या फिर एक क्वाड्रिलेटर है. तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटर, एक पैरेललोग्राम.
अब फर्दर हमें प्रूव करना है कि ये जो बन रही है ये एक रेक्टेंगल भी है। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होती है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हम एक एंगल प्रूव कर देंगे 90 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, so we have proved ABCD is a quadrilateral. Okay, now अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल 90 डिग्री। ये वाली जो लाइन है PAS, इसके ऊपर देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लेट्स राइट एंगल PAC प्लस एंगल SAC, ये दोनों क्या है, इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इधर भी हाफ कर दूं, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ द PAC प्लस हाफ ऑफ SAC इक्वल टू 180 का हाफ करेंगे तो दैट वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब जब हाफ करेंगे PAC का हाफ करा अपने, तो अपने पास क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, और SAC का हाफ किया, ये वाला एंगल आ गया। लेट्स चेंज द कलर। PAC का हाफ ये वाला, SAC का हाफ ये वाला। ठीक है, तो लिख देते हैं PAC का हाफ क्या बन गया, एंगल BAC प्लस SAC का हाफ ये वाला, सो दिस इज एंगल DAC इक्वल टू 90 डिग्री। अब BAC और DAC ये दोनों हमें दिख रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BAD तो बना रहे हैं। ये वाला एंगल पूरा BAD, इट बिकम्स BAD इक्वल टू 90 डिग्रीज। यही प्रूव करना था, एक एंगल हमने प्रूव कर दिया। ये वाला एंगल दिस इज अ राइट एंगल। लेट्स कलर इट रेड, इसको हमने रेड कलर में दिखा दिया। तो ये 90 प्रूव हो गया। तो एक एंगल अगर 90 है तो बाकी को भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि 90 होंगे, बट यहाँ पे सफिशिएंट है, एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे। सो लेट्स राइट हियर BAD इक्वल टू 90, हेंस BAC क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल। इसको नाम से ही कर लेना BADC या ABCD, इस तरह से इज अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव करना था। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें जस्ट एक पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल की जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज होती है वही यहाँ पे अप्लाई करनी है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद सम मोर एग्जांपल्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय।